उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विषय की मुख्य परीक्षा 16 मई को संपन्न हो चुकी है। कौन कौन से प्रश्न इस विषय में आए हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। इसके पहले जितने भी प्रश्न पत्र एलटी ग्रेड के हुए हैं सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एलटी ग्रेड में सभी विषयों की परीक्षाएं जो मुख्य विषय की हो रही हैं, मुख्य परीक्षा वह 2 खंडों में विभक्त हैं, खंड आ और खंड बा, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जहां पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 8 अंकों के प्रत्येक प्रश्न है, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 12 अंकों के एक प्रश्न है। कुल 200 अंकों का प्रश्न पत्र आपका है और इसी के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 125 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है। चलिए एक एक करके पूरे प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आलू की फसल का बुआई का समय, उन्नत प्रजातियां, बीज दर, उर्वरक एवं उपज का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द सोइंग टाइम, इम्प्रूव्ड वैरायटीज, सीड रेट, फिल्टर एंड यील्ड ऑफ पोटैटो। ठीक है। अगला प्रश्न है, फसलों में नासी कीट प्रबंध के लिए किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पादप संरक्षण उपकरणों के बारे में बताइए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए, यानी फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, फल और सब्जियों के उत्पादों खराब होने के कारणों को संक्षेप में लिखिए। क्योंकि यह प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको इसको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, 2 पेज में आपको लिखना है 125 शब्दों में। तो यह संक्षेप में यह सब प्रश्न का उत्तर आपको देना है 125 शब्दों में। अगला प्रश्न है, कृषि में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के बीजों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा क्या है, ये कैसे बनती है तथा इनके सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए। एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है। प्रक्षेत्र मशीनीकरण को परिभाषित कीजिए। कृषि उत्पादों में यंत्रों के महत्व एवं उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, सरसों के प्रमुख कीटों और रोगों का विवरण तथा उनके नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है, खरपतवार प्रबंधन क्या है। गेहूं, मक्का तथा धान में खरपतवार प्रबंधन की विधियों का वर्णन कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में फसलों में उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाने की तकनीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये कुल 10 प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है और यह प्रश्न आपके उत्तर पुस्तिका में भी प्रिंटेड होता है और वहीं आपको उचित जो स्थान दिया होता है वहीं आपको लिखना भी होता है। अब खंड ब यानी कि सेक्शन बी के प्रश्नों को देखते हैं, जहां पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और खंड बा के जो प्रश्न हैं उनको आपको 200 शब्दों में लिखना है और यह 12 अंकों का एक प्रश्न है, यानी कि कुल 120 अंकों का यह खंड है। ठीक है, 12 गुणते 10 प्रश्न है तो 120 अंकों का यह खंड है। पहला प्रश्न यानी कि इस सेक्शन का पहला प्रश्न और ओवरऑल में 11वां प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्या है। फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का वर्णन कीजिए। अगला 12वां प्रश्न है, मृदा से आप क्या समझते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु
क्षेत्रों के प्रकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ मृदा के बारे में तो आप समझिए। उसके बाद जो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ये केवल उत्तर प्रदेश के दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, आपको भारतवर्ष के कृषि जलवायु क्षेत्रों का प्रकार नहीं बताना है, यहाँ केवल और केवल उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गन्ना और धान की फसलों के बुआई का समय, उन्नत प्रजातियां, बीज दर, उर्वरक और उपज का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको इस प्रश्न में पहले गन्ना के बारे में, उनके बुआई का समय, उनकी उन्नत प्रजातियां, उनके बीज दर, उनके उर्वरक और उपज का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, यानी कि लगभग 2 पेज में। फिर उसके बाद धान की फसल के बुआई का समय, उन्नत प्रजातियां, बीज दर, उर्वरक और उसके बाद उपज का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विषैलापन और क्रियाविधि के आधार पर कीटनाशकों के वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। अंग्रेजी में भी ये प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बीज की आनुवांशिक शुद्धता का वर्णन कीजिए। इसे कैसे बनाए रखा जाता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न इसी में है, जो कि 16वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जल निकास के आधार पर मृदा संरक्षण योजना का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना क्या है। कृषक समुदाय में इसकी कितनी उपयोगिता एवं स्वीकार्यता है। यल्टीग्रेड का विज्ञापन जुलाई 2025 में आया था। इसकी मुख्य परीक्षा संपन्न हो रही हैं। ये परीक्षा जो कृषि की है यह 16 मई को संपन्न हो चुकी है। अन्य सभी विषयों का आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, सहकारी विपणन समितियों से आप क्या समझते हैं। सहकारी विपणन समितियों के कार्यक्रम एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न है, पशुओं में होने वाले मैस्टाइट्स और दुग्ध बुखार रोगों के लक्षण, निदान विधि और उपचार की व्याख्या कीजिए। इसके सामने आपका अंक भी लिखा हुआ है हर प्रश्न के सामने कि 12 अंकों का यह प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है, कृषि के विकास में कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह रहा पूरा प्रश्न पत्र कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 मई 2026 को आयोजित यल्टीग्रेड मुख्य परीक्षा का।